सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बहुत बार पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर 3 अल्कोहल लूं, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल और एक 3 डिग्री अल्कोहल। इनको एक और नाम से जाना जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, तो आप लोग इसको प्राइमरी अल्कोहल लिख सकते हो, ठीक है? और 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है? सेकेंडरी अल्कोहल भी आप लिख सकते हो, सही है? और 3 डिग्री अल्कोहल को, दीज आर अल्कोहल्स, इजंट इट? सो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं, तो आप टर्शरी अल्कोहल भी यहां पर लिख सकते हो। सो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है या सेकेंडरी या फिर टर्शरी, ये ऑर्डर बहुत बार पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल दे दो जिनको पता नहीं है। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है, जरा समझें कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो सिर्फ पीछे एक ही कार्बन या कार्बन चेन से जुड़ा होता है, बाकी दोनों वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हैं। इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूं, दोबारा समझ लीजिए कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन या कार्बन चेन से जुड़ा होगा, बाकी दोनों वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी हुई, उसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब होगा कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, उसकी 2 वैलेंसीज एटलीस्ट किससे पूरी हो रही होंगी? R से, यानी कि कार्बन चैन से, और एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। उसको मैं चलो ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 2 तो उसकी कैसे पूरी हो रही है? R, यानी कार्बन चैन या कार्बन से। मिथाइल ग्रुप हो सकता है यहां पर, उसके ज्यादा लंबा भी हो सकता है। सो यहां पर टर्शरी अल्कोहल किसको कहेंगे? अगर कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी तीनों वैलेंसीज अगर आप किससे पूरी कर रहे हो? कार्बन चैन से, मिथाइल ग्रुप से, व्हाटएवर, सो उसको हम लोग टर्शरी कहेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है? सो बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होएगा? 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक है या फिर 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक है या फिर 3 डिग्री? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर मैं उसका रीजन वहां पे समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर बनेगा, अगर हम लोग यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखें तो मैं लिख देता हूं, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अगर हम लोग यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर उसके बाद 3 डिग्री। प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अब ऐसा क्यों हो गया? तो सबसे पहले आप समझिए कि एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर। ये तो मतलब होता है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन का मतलब H+ आयन जो दे। क्लियर होता है सब लोगों को? अब सवाल ये कि यहां पर सबसे आसानी से H+ आयन कौन देगा? सबसे आसानी से H+ आयन को छोड़ने वाला ये है। हालांकि ये सभी वीक एसिड होते हैं, लेकिन इनमें कंपैरिजन करें तो सबसे आसानी से ये छोड़ेगा। मतलब इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड ये हुआ, उसके बाद ये वीक, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक है। अब क्या रीजन है उसके पीछे का, जरा समझिए। देखिए, यहां पर आप जरा सोचिए, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लूं तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हो गया CH2OH और पीछे कोई अल्काइल चेन दिखाई दे रहा है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर इसने H+ को छोड़ा, जरा समझिएगा इसको, अगर इसने H+ को छोड़ा तो वो छोड़ेगा कैसे? H+ को छोड़ने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, R CH2 और O पे आएगा माइनस और साथ में है H+। ऐसा ही तो होगा, यहां पर मैं बीच में प्लस का साइन लगा रहा हूं, ऐसा ही तो होगा। H+ को छोड़ने का मतलब ये। अब जरा समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। अब सीन कुछ ऐसा है कि पीछे लग रही है एल्काइल चेन, जो कि कौन सा इफेक्ट दिखाती है? +I इंडक्टिव इफेक्ट। सबको समझ में आता है? अब +I इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रही है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? उधर की तरफ, टुवर्ड्स ऑक्सीजन पुश कर रही है। +I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को टुवर्ड्स नेगेटिव साइन पुश कर रही है वो। +I का इफेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन्स की मदद करने जा रही है, लेकिन वहां पर समस्या ये कि इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को उधर की तरफ पुश किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, नेगेटिव चार्ज अब बढ़ते जा रहा है। क्यों? जैसे उसने हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकाला तो नेगेटिव का साइन था ही, ऊपर से ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ पुश कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव को अपनी तरफ दोबारा खींच लेगा। अब इस चीज को समझिए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज
और भी अनस्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इसलिए इनको बोलते हैं वीक एसिड। अब इस चीज को समझिएगा, ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसको छोड़ना था H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन को, नेगेटिव साइन इसके ऊपर आता, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इस नेगेटिव ने उस पॉजिटिव को फिर से खींचा। आता है सबको समझ में? तो वो इतनी आसानी से हाइड्रोजन को जाने नहीं दे रहा, इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग वीक एसिड। अब देखिए ये समस्या 2 डिग्री में और भी ज्यादा है। कैसे? ये देखिए CH3, ये CH, अब यहां पर तो 2 एल्काइल चेन है, अब इस चीज को समझिएगा, और यहां पर है OH। अब अगर गलती से इसने हाइड्रोजन छोड़ा, सपोज कीजिए H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन छोड़ा, तो इस पे आएगा नेगेटिव। अब यहां पर तो 2 ऐसी चेन लग रही है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रही है, ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई, अब तो 2 हैं, जिससे यहां चार्ज का डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और बढ़ गया उसके मुकाबले, पहले के मुकाबले। यहां पर तो सिर्फ एक ही था, यहां पर तो 2 हैं, तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी और बढ़ गया, जिससे वो और इफेक्टिवली इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, जाने नहीं देगा, तब ज्यादा एनर्जी लगेगी H+ को बाहर निकालने में। आ गया समझ में? उससे आसानी से नहीं छोड़ने वाला है ये। अब 3 डिग्री में तो और समस्या है, 3 डिग्री में तो ऐसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, सही है। अब गलती से अगर इसने हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में छोड़ा, तो यहां पर तो 3 ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, अब ये भी प्लस आई। अब ये क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इतना बढ़ा देंगे कि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब यहां से H+ निकालने में और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इन तीनों में आसानी से कौन देगा कम एनर्जी देने पर? वो है 1 डिग्री। इस चीज को समझिए, सबसे कम एनर्जी सप्लाई करने पर, मतलब माइन्यूट सी एनर्जी देने पर अल्कोहल जो है H+ आयन को, प्राइमरी अल्कोहल H+ आयन को छोड़ते हैं, सेकेंडरी वाला थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल तो H+ को निकालने में और भी ज्यादा एनर्जी लेते हैं। सबको समझ में आ गया? तो सबसे डिफिकल्ट कहां से निकालना है? 3 डिग्री में। इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, और ये पॉइंट आपको हर जगह काम आएगा। जब भी किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हो, तो एसिड का मतलब होता है H+ आयन को डोनेट करना। अब आप ना H+ आयन निकालने के बाद जो पिछली स्पीसीज जिससे H+ आयन निकला है, उस पर जो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव के ऊपर ध्यान दो। अगर वो नेगेटिव अनस्टेबल है, इसका मतलब वो अच्छा एसिड नहीं है। अब ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कौन कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि पीछे चैन ही ऐसी लग रही है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाती है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करना, जाने देना, रिलीज करना, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिससे नेगेटिव और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। एक तो माइनस है ही, ऊपर से नेगेटिव, आप खुद ही देखिए ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ पुश होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपल्शन की वजह समझिए, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां ज्यादा हो जाएगा, कैसे भी समझ लीजिए, वो H+ को जाने नहीं देगा वहां से, किसी भी वे में समझिए आप। यहां पर जितने ज्यादा एल्कली, यहां पर एल्कली ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, वो कम एसिडिक होगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट यहां पर क्या कर रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। सबको समझ में आ गया? इसका मतलब अल्कोहल में हम लोग जब ऑर्डर लगाएंगे तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। सबको समझ में आ गया? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए यहां पर एक और खास बात मैं आपको लिखाता हूं, और उसके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, नोट लगा लीजिए। अब जरा सोचिए कि ये सारा सिस्टम का पंगा आया क्यों? ये है ड्यू टू एल्कली चैन। सबको समझ में आ गया? बट अगर सोचिए कि इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, और पीछे अगर कोई कार्बन चेन है तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा था, लेकिन अगर मैंने कार्बन चेन लगाई नहीं और इसकी दूसरी वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से ही पूरी कर दी, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट तो बिल्कुल कम हो गया ना कम? जरा सोचो, क्या H प्लस आई इफेक्ट इतना दिखाता है जितना ये एल्कली चेन्स दिखाती हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को इतनी जबरदस्ती पुश नहीं करता। मैंने क्या किया? इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा था, आपको इसी हाइड्रोजन को अलग करना है। अब पीछे बार बार आप एल्कली चेन्स लगाते जा रहे थे, ये 1 डिग्री एल्कली चेन, ये 2 डिग्री एल्कली चेन, यहां पर 3 डिग्री एल्कली चेन। अब मैंने एल्कली चेन लगाई नहीं, पीछे हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दी। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई है, दैट वाटर, इसको पानी कहते हैं, HOH का मतलब वाटर हो गया, वाटर, ठीक है, हैज, ठीक है, वाटर के पास क्या होती है? वाटर इज लिखिएगा, वाटर इज मोर एसिडिक
more acidic than 1 degree or 2 degree or 3 degree alcohol. वाटर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है. अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया. ये OH को सबके साथ में कॉमन था. ये OH हाइड्रोजन निकालना था. पीछे एल्कली चैन की वजह से पंगा आ रहा था. मैंने एल्कली चैन लगाई नहीं, पीछे हाइड्रोजन लगा दिया. इसका मतलब H तो क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता नहीं है. तो अब ये क्या करेगा, दिखाता मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर दिखाता है. प्लस आई इफेक्ट इसका होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्पीसी है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस. तो इसलिए मैंने लिख दिया वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल. इनफैक्ट वाटर एम्फोटेरिक होता है, वाटर न्यूट्रल नहीं होता है. एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है. तो अल्कोहल के मुकाबले ज्यादा एसिडिक होता है. ये ज्यादा आसानी से H+ आयन को छोड़ सकता है. इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे. ले लीजिए. सो फाइनली हमने नोट लगाया कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. जितने भी अल्कोहल होते हैं एक मिथेनॉल को छोड़ के, बाय द वे. ठीक है, सो आप ये भी नोट लगा लो जब लिख ही रहे हैं. सो मिथेनॉल को छोड़ के, मिथेनॉल 0 डिग्री होता है. और मैंने आपको नीचे नोट में लिखवाया भी था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो बेसिकली लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू वाटर. ये हमने लिख लिया. ठीक है, लिख लेना. एक और नोट लगा लो छोटा सा. मिथेनॉल CH3OH इज स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर. मोर एसिडिक देन वाटर. अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है बच्चों. यहां पर जरा गौर से देखो, ये 0 डिग्री है. क्लियर हो गया. तो मिथेनॉल एक एक्सेप्शन है. उसके अलावा वाटर से जितने भी अल्कोहल होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं. मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है, मतलब वाटर आसानी से H+ आयन को छोड़ेगा. अब इसको जरा और अच्छे तरीके से समझे. सपोज कीजिए कि कोई बेसिक क्वांटिटी ली मैंने CH3O-. ये देखो ये बेसिक क्वांटिटी है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है. बेस का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. अगर आपने इसकी रिएक्शन HOH यानी कि वाटर के साथ करवा दी तो इस केस में क्या होगा, ये एसिड की तरह काम करेगा वाटर. क्लियर होता है. और ये तो बेस है ही. अब यहां पर है ना ब्रोस्टेड लोरी का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला थ्योरी इस्तेमाल करूंगा मैं. ध्यान से उसको देखिएगा. तो इस केस में क्या बनेगा, एसिड H+ डोनेट करता है तो ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा. तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, CH3OH. देखो मिथेनॉल बन गया. प्लस साथ में यहां से क्या बाहर निकलेगा, OH-. अब ध्यान से उसको देखिएगा. यहां पर ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी को इस्तेमाल करूंगा. अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है. क्लियर हो गया सब लोगों को. अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ H+ का फर्क होता है. दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है जो कि ब्रोस्टेड लोरी ने बताई थी. अब ध्यान से देखिए, अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. किसका, इसका, वाटर का. ये देखिए ये दोनों जोड़ी हैं तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. सबको समझ में आ गया. बहुत ही सिंपल है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ H+ का फर्क होता है. अब मजे की बात ये एसिड है, ध्यान से उसको देखिएगा. इनफैक्ट ये बहुत अच्छे बेस की तरह काम करेगा. अब जरा ध्यान से ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी को याद करो. कहते हैं कि अगर कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग. अब इस चीज को समझ लीजिए. देखिए हमें पता है यहां पर दोनों चीजें आ गई. अब ये देखिए मैंने कहा कि अल्कोहल क्या होते हैं, वीक एसिड. सही है, ये वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग. ध्यान से उसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको समझ में आ गया, ये स्ट्रॉन्ग होएगा. अब देखिए वाटर इस केस में स्ट्रॉन्ग है, अभी आप पढ़े हो, एज कंपेयर टू अल्कोहल. तो उसका कॉन्जुगेट बेस इसके बेस से क्या होएगा, वीक. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखो. मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब इन चारों में ही आपस में कंपैरिजन हो रहा है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक एसिड है. ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक बेस है. सबको समझ में आ गया. और हमारा ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी यही कहता था कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होएगा. अब मैं यहां पर एक ऑर्डर लगा रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो सवाल काफी बार पूछे जाते हैं. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसे यहां पर मैं मॉलिक्यूल्स लिखूंगा जिसके पास H+ देने को है, फिर उसका ऑर्डर बताऊंगा. ये सवाल तो काफी बार पूछा गया है. तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि H2O सबसे ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल. मैं 0 डिग्री काउंट नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने अलग से लिखवा दिया. सो ROH से अगर कंपैरिजन करें, यहां पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इससे H2O ज्यादा एसिडिक है.
लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स की भी यहां पर मैं ऑर्डर में लगा देता हूं, क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन में इसको भी डाल दें, किसको, यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, प्रोपाइलीन, एल्काइलीन को डाल दें, ये भी एसिडिक नेचर रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जितनी एस करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होती है। तो पर इस ऑर्डर के अंदर ये अल्कोहल के बाद आता है, इसके पास भी है H देने को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसका काम होता है H+ आयन देना। क्लियर हो गया? लेकिन ये अल्कोहल से वीक एसिडिक होते हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और कंपैरिजन कर लेते हैं, इससे भी वीक होंगे अमोनिया, अमोनिया इससे भी वीक है। और भी वीक हैं कौन से? जैसे कि RH एल्केन्स, और सबसे ज्यादा वीक हो गया यहां पर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के पास का हाइड्रोजन नहीं है देने को, लेकिन इतना आसान नहीं है यहां से H+ के आयन को बाहर निकालना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। सबको समझ में आ गया? तो ये किसका ऑर्डर लगा हुआ है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा हुआ है। सबको समझ में आ गया? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है इन सब में, ये उससे थोड़ा वीक, ये और वीक, ये और वीक, ये इनफैक्ट सबको पता है अमोनिया तो वीक बेस होती है। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ये ऑर्डर लग गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो देखिए उसका जस्ट अपोजिट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, क्योंकि ब्रोस्टेड ने क्या कहा था? ब्रोस्टेड ने कहा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होएगा। अब अगर इन सब ने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो उसके बाद जो बेस बनेगा, ध्यान से उसको देखो, ये सब एक एक हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल दे तो देखो H2 वाला मान लो उसने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, उसके जस्ट नीचे लिखता हूं तो क्या बनाएगा? अगर एक H+ बाहर निकाला तो H- बनाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ये है जो कि स्ट्रॉन्ग होएगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका अगर इसने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बनाएगा? R-, ये H- से कम है लेकिन इन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? ध्यान से देखो, ये NH3 में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो ये बनाएगा NH2-। आप याद करो सोडामाइड एलिमिनेशन रिएक्शन में काम लेते थे, आप याद करो अल्कोहलिक KOH काम लेते थे, साथ में NaNH2 काम में लेते थे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये दोनों कहीं भी दिख जाए तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कब होता है? जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं, क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। और आप याद करो, देखो वही ऑर्डर यहां पर भी आ गया, NH2 NH2 पे माइनस लगा हुआ है, NaNH2, ये देखिए ये एक क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर लगा रहा हूं, एक बेस है ये, और वो भी बहुत अच्छा बेस होता है, इसीलिए हम लोग एलिमिनेशन में NaNH2 को इस्तेमाल करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर लगा रहा हूं, अगर ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है तो अब ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने 10th और 11th में पढ़ा है ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा? वीक। और देखिए H2 का कॉन्जुगेट बेस H- होता है, क्योंकि इन दोनों में H+ का ही फर्क होगा। RH का कॉन्जुगेट बेस R- है, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2- है। इसका कॉन्जुगेट बेस मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए, ये देखिए इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दो, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड C-, ध्यान से उसको देखो, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब आ जाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? RO-, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH-। इसका मतलब क्या है पता है? एल्कोक्साइड्स आर मोर बेसिक देन हाइड्रोक्साइड्स। ये देखो ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। और ये किसका ऑर्डर लगा हुआ है? ये ऑर्डर तो है एसिडिक ऑर्डर, जबकि नीचे वाला ऑर्डर कौन सा है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का। यह सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहां से एक नोट निकलने वाली बात आ जाती है कि यहां पर जितने भी, देखिए जितने भी हमारे पास अल्कोहल होंगे, जरा सोचिए, अल्कोहल में से अगर आपने एक H+ बाहर निकाला है तो पीछे आके निकल के आएगा RO-। इसको हम लोग एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ध्यान से उसको समझिएगा, एंड एल्कोक्साइड आयन, अब ये बेस है, ध्यान से इसको समझिएगा। और यहां पर मजे की बात है कि एल्कोक्साइड जितने भी हैं, अल्कोहल के जितने भी एल्कोक्साइड आयन है, एक्सेप्ट ये देखिए मिथोक्साइड, मिथोक्साइड को छोड़ के जितने भी एल्कोक्साइड आयन होंगे वो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा बेसिक होंगे। ये देखो दिख ही रहा है ना, ये ऑर्डर लगा हुआ बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे वीक बेस कौन है? OH-। क्लियर हो गया? इनके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? RO-। इसको एल्कोक्साइड कहते हैं। तो यहां पर मैं नोट लगा देता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल एल्कोक्साइड, ऑल एल्कोक्साइड, ठीक है, एक्सेप्ट मिथोक्साइड,
मिथॉक्साइड को छोड़ दें, मिथॉक्साइड, ठीक है, मिथॉक्साइड क्या होता है CH3O-, इसको छोड़ दें, आर स्ट्रॉन्गर बेसिक एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में ये जितने भी एल्कोक्साइड होते हैं मिथॉक्साइड को छोड़ के ज्यादा बेसिक होते हैं। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पर लिखवाई हैं। दोबारा बोल देता हूं, ये सारी की सारी स्पीसी के पास हाइड्रोजन थे देने के, दोबारा समझो, जो हाइड्रोजन दे वो एसिड होता है, इन सबके पास हाइड्रोजन देने को है, तो सबसे आसानी से जितनी भी है उनमें सबसे आसानी से पानी H+ देता है, उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद एल्काइल्स, सॉरी दिस इज, हाँ बिल्कुल एल्काइलीन्स, ठीक है, दिस इज अमोनिया, दिस इज एल्केन्स, और फाइनली हाइड्रोजन। क्लियर होता है? तो ये ऑर्डर हो गया इनका, ठीक है। अब उसके विपरीत चलो, उल्टे की बात करें, अगर ये एसिडिक ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट बेसिक ऑर्डर निकल के आएगा। अगर इसने अपना एक H+ निकाल दिया तो पीछे बनाएगा ये H-, और ये अगर ये स्ट्रॉन्ग, ये अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा स्ट्रॉन्ग। ये किसने कहा था? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी में पढ़ाया जाता है, याद कर लो। अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होएगा, उल्टा होता है। सो फाइनली ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बस ऐसा ऑर्डर आपने इसके लिए लगाया तो उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर इधर लग रहा है। और उससे हमने यहां पर पता किया क्या, कि जितने भी एल्कोक्साइड्स होते हैं, एल्कोक्साइड आयन, वो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मिथॉक्साइड को, मिथॉक्साइड आयन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं CH3OH इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, ये ऊपर लिखा हुआ, ये ज्यादा एसिडिक होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वाटर से वीक होगा ना। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लिटरली ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। और कई बार ये सवाल देखो, एलिमिनेशन में जब हमने NaNH2 को इस्तेमाल किया था तब भी ये सवाल पूछे गए थे, NaNH2 बेसिक कैसे हो गया, तो देख लो आपके सामने है, तीसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग बेसिक में आ रहा है, यहां पर NH2-, तीसरे नंबर पर आ रहा है, चेक कर लेना इसको। सबको समझ में आ गया? इसीलिए सबको क्लियर है? अच्छा, एक और लास्ट बात, अगर मैं यहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा होता तो एसिडिक नेचर की बात होती। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लगाते हैं? 1 डिग्री की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री की, ये तो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई ना अल्कोहल की, ये एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग क्या करें, अगर मान लो कि इन्होंने क्या दे दिया, H+ आयन दे दिया, उस केस में 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन बनेगा। जरा चेक करो, यहां पर ये 3 डिग्री ब्यूटोक्साइड आयन बनाया, जरा सोचो, ठीक है, O पे आ गया माइनस। क्लियर हो गया? अब अगर यहां पर OH होता तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक था, जब हाइड्रोजन उसने बाहर निकाल दिया तो ये मोस्ट बेसिक हो गया। सबको मालूम पड़ा, 3 डिग्री सबसे कमजोर एसिडिक है, लेकिन 3 डिग्री का जब आप एल्कोक्साइड बनाओगे तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये 3 डिग्री मोर बेसिक हुआ एज कंपेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब दिस वन, यहां पर पीछे CH3 और यहां CH3 लगा दूं, और सबसे कम बेसिक कौन होएगा? 1 डिग्री, मतलब CH2O-, और यहां पीछे क्या लगाओगे? सिर्फ CH3। 1 डिग्री सबसे कम बेसिक, 1 डिग्री अल्कोक्साइड सबसे लीस्ट बेसिक, उसके बाद 2 डिग्री। यहां पर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाता तो 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक होता है। लेकिन अगर इन्होंने हाइड्रोजन छोड़ दिए, जो पीछे आपके पास यहां पर ये बन रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये 3 डिग्री अल्कोक्साइड, फिर 2 डिग्री अल्कोक्साइड और ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्कोक्साइड क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यही तो वो कह रहा है बार बार, अगर जो ज्यादा एसिडिक है तो वो कम बेसिक है। इसका मतलब यहां पर 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक था तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा? सबसे ज्यादा बेसिक होएगा। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, आप इनको नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, और वहां पर हमने जाना कि वाटर आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। आपने सिर्फ 0 डिग्री को छोड़ दिया, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर, वो एक्सेप्शन है। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि वाटर ज्यादा एसिडिक है, अगर इसकी किसी बेस से रिएक्शन करवाया तो यहां पर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के पेयर बन जाएंगे। यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा? वीक। अगर हम लोग यहां पर भी कंपैरिजन करें तो OH- वीक है, और यहां पर CH3O- क्या है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? मजे की बात है ना, शानदार। तो यहां पर
थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग यहां पर भी, यहां पर CH3 नहीं, पीछे चैन लगा लेना, CH3 CH2, यहां पर ये चैन लगा लेना, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सेप्शन लिखा है मैंने, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही चलता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां पर साफ साफ मालूम पड़ गया, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, यहां पर ये CH2 और यहां क्या लिखोगे CH3। तो जो एक्सपेरिमेंट से आया उनको तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये स्लाइटली ही मोर एसिडिक होता है, बस इतना ही फर्क है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से हम लोग एक चीज बड़े साफ साफ पता कर सकते हैं, अगर कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होएगा स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर सीन ही कुछ ऐसा, हमने यहां पर क्या किया, जितने भी हाइड्रोजन देते हैं जो मोस्ट फेमस है उनकी बात कर रहा हूं, उनको हमने ले लिया। तो वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक हो, फिर एल्कोहल, फिर वाटर के बाद एल्कोहल, एल्कोहल में 0 डिग्री काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहां पर एल्काइलिन को हमने शामिल किया, ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर RH और फिर H2। और अगर इन्होंने H+ आयन दे दिए तो ये ऑर्डर बनेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्लियर हो गया? और ये कहां से आया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी से आया, ठीक है। एक्सेप्शन मैंने नीचे लिखा है, एक्सेप्ट CH3O-, उसको थोड़ा चेंज कर लेना, वहां पर मैंने चेंज करवा भी दिया है, ठीक है। वो एक्सेप्शन वो एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा है, तो जो चीज एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ रही है बेसिकली उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको ध्यान रखना है। वो मैंने ऊपर भी लिखा दिया है, नीचे भी लिखा दिया है। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर फिर से हमने कंपेरिजन किया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का। यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री है, तो उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे उनका ऑर्डर जस्ट उल्टा बनेगा। उस केस में 3 डिग्री सबसे ज्यादा पावरफुल एल्कोक्साइड होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ एक ही था CH3OH में, वो मैंने आपको यहां पे और यहां पे लिखा दिया और यहां चेंज करवा दिया। सबको क्लियर हो गया? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखें। क्लियर हो गया? 2 बार कम से कम रिवाइंड करें, पीछे जाएं, एक बार वापस देखें, और इसको सबसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, क्योंकि लिटरली ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है। अब हम लोग एक लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन चल रही है, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन होमवर्क दिया है, इसके साथ वो करना मत भूलिएगा। मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, उसको कभी भी अटेंड आप कर सकते हो। 1 रुपी फीस है, कल भी होगा, तो सुबह विंडो खुलेगा 12 से लेकर 1:30 बजे तक। जरूर अटेंड करें, मजा आ जाएगा। एक बार जरूर अटेंड करें, उसके बाद आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर डेफिनेटली आप वापस तो करोगे ही करोगे, मुझे पता है। और 1 रुपया इज नथिंग, कुछ भी उसका एक फॉर्मेलिटी की तरह है वो चार्ज, कुछ भी उसका आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप जरूर अटेंड करें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोचिंग फ्री इंडिया के इस कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सक्षम है तो वाया पेटीएम हमें डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। होमवर्क करना मत भूलिएगा। थैंक यू।